हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक बनता है। इस वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में हमने आनंद राठी, वेल्थ फर्स्ट, मोतीलाल इन तीनों कंपनीज को कवर किया। एंड एक चीज क्लियरली विजिबल है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब वही फोकस हमको नुवामा के नंबर्स पे करना है। आई मीन एब्सोलूट नंबर नहीं देखना है, बट उसका ट्रेंड देखना है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नुवामा का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे 30% का ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में वाई वाई लेवल पे। अब अगेन एब्सोल्यूट नंबर में देखूंगा तो ग्रोथ अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ट्रेंड देखना है। अगर आप इनका लास्ट के क्वार्टर्स का ग्रोथ रेट देखोगे तो ये कंपनी 50-60% पे ग्रो करता था। तो 50% का ग्रोथ कितना आ गया, 30% के आसपास। देन 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर आप ग्रोथ देखोगे कंपनी का तो 45% का ग्रोथ है। लेकिन 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 55-60% से ग्रो किया था। तो 55% का ग्रोथ आपका 45% के आसपास आ गया। पैट का नंबर अगर मैं देखूं तो कंपनी का पैट 43% से ग्रो हुआ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। बट अगेन पॉइंट ये है कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का पैट जो था वो 76% से ग्रो किया था। अगेन यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्लो हुआ है कंपनी के लिए। अब अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे नुवामा का वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो 18% से ग्रो किया है थर्ड क्वार्टर में। लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये बिजनेस 24-25% से ग्रो किया था, तो यहां पे भी मुझे स्लो डाउन दिख रहा है। नाउ नुवामा वेल्थ का अभी तक जो 50-60% का जो ग्रोथ आ रहा था हर एक क्वार्टर में वाई वाई लेवल पे, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था कंपनी के कैपिटल मार्केट के बिजनेस का। इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वार्टर में 90-100% पे ग्रो कर रहा था। बट इस क्वार्टर में आप देखोगे तो ग्रोथ कितना आ गया, 25%। 90% का ग्रोथ आपका 25% पे आ गया, यानी इसमें भी बहुत बड़ा स्लो डाउन मुझे क्लियरली दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रो हुआ 30% पे। बट क्योंकि कंपनी का ओपेक्स अभी काफी कम है, जो इनको मेन इन्वेस्टमेंट करना था न्यू बिजनेसेस के ऊपर, ये ऑलरेडी कर दिया है। आरएम वगैरह का एडिशन जरूर चल रहा है, लेकिन कंपनी के जो मेच्योर आरएम हो गए हैं, जो पुराने आरएम हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इनका कॉस्ट टू इनकम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। और वही रीजन है कि नुवामा को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो कॉस्ट टू इनकम कंपनी का कम है इस क्वार्टर में भी, इसलिए इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। एंड पैट ग्रोथ इनका 43% के आसपास आया है। अब अगेन पॉइंट क्या है कि अगर मैं स्टैंड अलोन नंबर देखूंगा या एब्सोल्यूट नंबर देखूंगा तो मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे कि 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज मिलके इनका 43% का पैट ग्रोथ आया है। सेम वही सिनेरियो जो हमने सीडीएसएल के केस में डिस्कस किया था कि 30-40% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, प्रॉफिट का ग्रो 20-25% है। लेकिन वो नंबर्स अगर मुझे पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो मुझे पूरा ट्रेंड देखना है। इनका अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो ये 50-60% का ग्रोथ जो है वो 30% पे आ गया, यानी टॉप लाइन का ग्रोथ ऑलमोस्ट आधा हो गया कंपनी का। बॉटम लाइन का ग्रोथ भी आप देखोगे तो 80% के आसपास से 43% आ गया, यानी ये भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। इससे मुझे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, डिक्लाइन हो रहा है कंपनी का ग्रोथ रेट। देन अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री देखोगे तो कोई भी मैनेजमेंट आके आपको क्लियरली नहीं बोलेगा कि हमारे बिजनेस में स्लो डाउन हो रहा है या ग्रोथ रेट घट रहा है या आगे चल के हमारा ग्रोथ बिल्कुल नीचे जा सकता है। कोई भी क्लियरली आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको वर्ड्स वहां पे कैच करने हैं। यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रक्चरल जो है वो काफी अच्छी है, इकोनॉमी काफी अच्छी कर सकती है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अच्छा है। लेकिन नियर टर्म का जो आउटलुक है वो अनसर्टेन है। अब यही मैनेजमेंट लास्ट क्वार्टर तक किन वर्ड्स को यूज करती थी कि हमारा डील का पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा है, नेट इनफ्लो काफी स्ट्रांग चल रहा है, ओवरऑल हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो जब भी मैनेजमेंट इस तरीके के वर्ड यूज कर रहा है तो आपको क्या बता रहा है कि वो नियर टर्म को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है, काफी बुलिश है। लेकिन जहां पे मैनेजमेंट बता रहा है कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, इकोनॉमी अच्छा करेगी, इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन नियर टर्म को लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे चल के जो पहले जैसा मोमेंटम था कंपनी का वैसा रहने का चांस नहीं है, या इनफैक्ट अभी करंट सिनेरियो में तो कंपनी वैसा मोमेंटम नहीं देख रही जैसे पास्ट के क्वार्टर्स में देख रही थी। तो यही वर्ड्स हमको पकड़ने हैं। अब यहाँ पे अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आती है। जैसे आप इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस देखोगे तो वाई वाई ग्रोथ है 19%, लास्ट क्वार्टर में वही 24-25% का ग्रोथ था। लेकिन क्वार्टरली अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे और चीजें अच्छे से समझ में आती है। जैसे इनका वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर में आपको आया है 363 करोड़। लास्ट क्वार्टर में इनका वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू था अराउंड 347 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ, 4 या 4.5% के आसपास। लेकिन इनका Q2 में Q1 के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू था वेल्थ मैनेजमेंट से वो 9% से ग्रो किया था।
तो आपका क्वार्टरली ग्रोथ 9% से घट करके 4 या 4.5% पे आ गया, यानी ऑलमोस्ट क्वार्टरली ग्रोथ आपका आधा हो गया। तो ये एक और ट्रेंड हमको समझ में आया। पीबीटी का ग्रोथ कंपनी का इस क्वार्टर में कितना है, 11% वाई। Q2 में 22% था वाई। सो आपका पीबीटी का ग्रोथ भी आधा हो गया ऑलमोस्ट। देन क्लाइंट एसेट अगर आप देखोगे तो अगेन एब्सोल्यूट नंबर में दिखेगा कि 28% का ग्रोथ है वाई लेवल पे, लेकिन इस कंपनी का क्लाइंट एसेट सेकंड क्वार्टर में 40% से ग्रो किया था। तो यहां पे भी ग्रोथ रेट में मुझे डिक्लाइन दिखा। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का क्लाइंट एसेट कंपेयर करोगे लास्ट 3 क्वार्टर से, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आपको दिखेगा कि Q1 के कंपैरिजन में Q2 में ऑलमोस्ट 10-15% का ग्रोथ था, लेकिन Q2 के कंपैरिजन में Q3 में हार्डली 4-5% का ग्रोथ है। सो यहां पे भी मुझे स्लो डाउन दिख रहा है। देन कंपनी के जो दो डिवीजन है वेल्थ मैनेजमेंट में, एक है नुवामा वेल्थ, दूसरा है नुवामा प्राइवेट। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि कंपनी का जो नुवामा वेल्थ वाला डिवीजन है, जहां पे ये एचएनआईज को केटर करते हैं, उसमें स्टिल थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर है, 24% का टॉप लाइन ग्रोथ है। प्लस इसका जो एमपीआईएस वाला प्रोडक्ट है, जहां जिससे इनको रिकरिंग रेवेन्यू आता है, उसका नेट इनफ्लो का नंबर भी अच्छा है, 46% से ग्रो किया है। बट जो नुवामा प्राइवेट वाला बिजनेस है, इसका टॉप लाइन का ग्रोथ सिर्फ 12% के आसपास है। इनफैक्ट पीबीटी ग्रोथ तो सिर्फ 3% आया है। पिछले क्वार्टर में पीबीटी ग्रोथ था आई थिंक इनका 24-25% के आसपास। तो यहां भी मुझे स्लो डाउन दिख रहा है कंपनी के लिए। देन एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस इनका देखोगे तो रेवेन्यू कितना है, 15 करोड़। अब वाई आपको दिख रहा है कि 31% से ग्रो किया है, लेकिन Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 17 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डी ग्रोथ हुआ है कंपनी के एसेट मैनेजमेंट के रेवेन्यू में। इनफैक्ट अगर आप इनका एयूएम देखोगे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का, सो इसमें वाई ग्रोथ है 71%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हार्डली 5-6% का ग्रोथ है। जबकि Q2 में Q1 के कंपैरिजन में जो इनका एसेट मैनेजमेंट का एयूएम है वो 32-33% से ग्रो किया था। तो ये सारी चीजें मुझे क्या दिखा रही है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसमें बहुत बड़ा स्लो डाउन आया है थर्ड क्वार्टर के अंदर। और इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस जो मेनली इनके पैट को ड्राइव कर रहा था या टॉप लाइन को ड्राइव कर रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से, तो उसमें तो हमको क्लियरली दिख रहा है कैपिटल मार्केट का रेवेन्यू अगर आप ऐड करोगे इन दोनों को तो 350 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन Q2 में कंपनी का रेवेन्यू था कैपिटल मार्केट से अराउंड 380 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मुझे यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है। प्लस वाई भी जो बिजनेस ये 90% पे ग्रो करता था, अब ये अराउंड 25-30% पे ग्रो कर रहा है। तो अक्रॉस सेगमेंट अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज क्लियरली विजिबल है कि कंपनी का एयूएम का ग्रोथ हो, कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ हो, या कंपनी का क्लाइंट एसेट का ग्रोथ हो, इन तीनों पैरामीटर्स पे जो ग्रोथ ट्रेंड है वो काफी स्लो होता हुआ दिख रहा है मुझे पास्ट के कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। एंड यही चीज हमने मोतीलाल ओसवाल, वेल्थ फर्स्ट, इन सब के रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। सो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मैंने एंजल वन, सीडीएसएल एंड ये तीनों वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को जो डिस्कस किया, ये पूरा कैपिटल मार्केट का जो स्पेस जो लास्ट क्वार्टर तक काफी अच्छा लग रहा था, सब कंपनी का ग्रोथ अच्छा था, आगे का आउटलुक अच्छा था, इस क्वार्टर के नंबर्स देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें स्लो डाउन है। अब पॉइंट ये है कि ये आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखोगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये 9 मंथ्स के नंबर है। दिसंबर तक अगर आप देखो तो आईपीओ का जो पाइपलाइन था वो काफी स्ट्रांग था। काफी सारी कंपनीज थी जो फंड रेजिंग कर रही थी, जिनका क्यूआईपी आया, मर्जर एक्विजिशन हुआ। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी थी दिसंबर तक का, और ये डेटा हमारे पास दिसंबर तक का है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है जिसके बेसिस पे M2M इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ इन कंपनीज का, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर आप जनवरी में ही ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ आईपीओ काफी काफी कम हुए हैं। क्यूआईपी डील जो अभी होने वाली है, अगर ऐसा सेंटिमेंट रहा तो वो पोस्टपोन हो सकती है। आईपीओ आपके नॉर्मली ऐसे मार्केट के अंदर डिले हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में इन कंपनीज के रेवेन्यू पे, एयूएम पे, ग्रोथ के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यही हमने डिस्कस किया। तो इससे क्या पॉइंट बनता है कि लास्ट क्वार्टर तक मे बी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे कैपिटल मार्केट स्पेस के अंदर, जहां पे मैं शायद 3-4 कंपनीज ऐड कर सकता था अपने पोर्टफोलियो में, एंड स्टिल मेरा पोर्टफोलियो अच्छा करता। बट अभी जो सिनेरियो है इसमें हार्डली, अगर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी है तो भी मे बी मैं एक या दो कंपनी को बहुत लो एलोकेशन के साथ में कंटिन्यू कर सकता हूँ, वो भी इनकेस मेरा पोर्टफोलियो का साइज अगर बढ़ा है। बिकॉज यहाँ रिस्क क्या है कि ये बहुत सिक्लिकल मॉडल्स हैं ये सारे के सारे। सो अगर ये जो सेंटिमेंट है, ये जो पूरा माहौल है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत लंबे टाइम तक जो मेरा कैपिटल है वो स्टक हो जाएगा अंडर परफॉर्मिंग बिजनेसेस के अंदर। एंड वहां पे पॉइंट वही बनता है कि ये साइकिल कब चेंज होगा इसका किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है।
हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर से ही चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, आपकी जो डीमैट अकाउंट है उसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाए, जो आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो फिर से पुराने वाले लेवल पे ग्रो करने लग जाए। बट वो हम सिर्फ प्रिडिक्ट सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, बाकी तो हमको ऑब्जर्व करना है। मैं होप के ऊपर तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, मुझे क्या देखना है कि बिजनेस का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा एलोकेशन बढ़ाना है, घटाना है, या जो भी एग्जिट करना है। सो वही पॉइंट बनता है जो हमने मोतीलाल के केस में डिस्कस किया, कि इन नंबर्स के साथ में, इस परफॉर्मेंस के साथ में कोई चांस बनता नहीं कि मैं यहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज करूं। हाँ, इंडिविजुअल अगर मैं कंपेयर करूं नुवामा को मोतीलाल के साथ में, सो यहाँ पे ऑफकोर्स इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, सो ये चीज अच्छी लगती है। लेकिन मोतीलाल का टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा था, उनका जो टॉप लाइन है वो अराउंड 40-42% से ग्रो किया था। एंड एक और चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो लास्ट क्वार्टर तक हम क्या डिस्कस करते थे कि मोतीलाल या नुवामा के स्टॉक में री रेटिंग का चांस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इन दोनों का परफॉर्मेंस आनंद राठी के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन इन दोनों का बहुत कम है कंपेयर टू आनंद राठी। आनंद राठी 50-60 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, एंड ये दोनों बिजनेसेस 20s के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। पर अगर आप इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो तीनों कंपनीज का परफॉर्मेंस जो है वो इन लाइन है बिल्कुल। आनंद राठी का भी यही 30% का ग्रोथ है, 35% का पैड ग्रोथ है। नुवामा को भी अगर आप देखोगे तो 30% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। मोतीलाल का भी यही 40% के आसपास का टॉप लाइन का ग्रोथ है। सो इस परफॉर्मेंस के साथ में मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इन कंपनीज का वैसा री रेटिंग होना चाहिए, बिकॉज यहां से अब डिपेंड करेगा कि इनका आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट अगर ट्रेंड ऐसा रहा तो तीनों के लिए ग्रोथ रेट को मेंटेन करना और ज्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा। सो वही पॉइंट है कि कोई कोई वो बनता नहीं है कि मैं करंट एलोकेशन इन ऐसे बिजनेसेस में मेंटेन करूं। ऑफ कोर्स एलोकेशन कट करना है, बेटर परफॉर्मिंग बिजनेसेस की तरफ जाना है, एंड देन उसके बाद मंडे को कौन कॉल है कंपनी का, सो वहां देखेंगे मैनेजमेंट क्या बोलता है। अब वहां पे अगर मैनेजमेंट और ज्यादा कॉशियस साउंड करता है या और ज्यादा कंजर्वेटिव साउंड करता है अपने डील्स को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, सो तब तो आई थिंक पूरा एग्जिट करना या एलोकेशन और कम कम करना ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी उसके बाद ट्रैक करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी रिकवरी रहती है, कैसा परफॉर्मेंस रहता है। सो यही है, इसीलिए हम ट्रैकिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस को, कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में डिसीजन लेना है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कौन कौन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।